हे एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है चेंजिंग ऑफ डबल इंटीग्रेशन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर। यानी अगर हमारा जो डबल इंटीग्रेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, क्लियर है, और उसको हमें किस में चेंज करना है, पोलर फॉर्म में। सो कार्टेशियन फॉर्म में हमारा एक्स और वाई चलता है, एक्स एंड वाई प्लेन की बात करते हैं हम, और पोलर में हमारा आर एंड थीटा फॉर्म चलता है। क्लियर है ये चीज़। सो अगर हमें कार्टेशियन प्लेन से पोलर प्लेन में अगर इंटीग्रल को चेंज करना है तब हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे, यानी x को रखेंगे r cos थीटा के इक्वल और y को रखेंगे r sin थीटा के इक्वल। ओके, एंड जो dA जो हमारा एरिया है उसका जो डिफ्रेंशिएशन है यानी dA जो है उसको हम रखेंगे इक्वल टू r d थीटा एंड dr। ये हमारा इसका वर्किंग रूल होता है, ये हमारा इसका वर्किंग रूल हो गया दैट x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा एंड dA इक्वल टू आर डी थीटा डी आर। ठीक है, फिर हमें ये भी पता है जो हमारा एरिया है उसकी जो लिमिट्स है ना, वो हमारी पोलर फॉर्म में क्या हो जाती है, 0 से थीटा एंड 0 से आर। क्लियर है ये चीज़। सो जैसे कि इसका एक सीधा सा एग्जांपल है कि जैसे ये हमारा देखो एक कार्टेशियन फॉर्म में हमें डबल इंटीग्रेशन गिवन था, है ना, f इक्वल टू एक्स वाई के फॉर्म में गिवन था, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन एलिमेंट था वो भी क्या हो जाएगा, dx dy। इसको हमने चेंज किया पोलर फॉर्म में, तो मैंने कहा था x को हम रिप्लेस कर देंगे r cos थीटा से एंड y को हम रिप्लेस कर देंगे r sin थीटा से एंड dx dy ये हमारा dA होता है। वी ऑलरेडी नो दैट जो हमारा ये तो dA था हमारा पोलर फॉर्म में, राइट। और अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो dA हमारा हो जाता है dx dy। ठीक है, तो हमारा dx dy यानी जो dA है वो हमारा चेंज हो जाएगा r d थीटा dr से। तो ये वर्किंग रूल तो समझ में आई क्या होगा, इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल करते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये देखो, ये हमें एक इंटीग्रल गिवन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है, सॉरी हमें एक क्वेश्चन गिवन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, कन्वर्ट नहीं करना है। ऑलरेडी हमें लिमिट्स एंड सब टर्म्स पोलर फॉर्म में गिवन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले हम इसको आई कंसीडर कर लें। ठीक है, अब हमें पता है कि जब हमारे पास दो लिमिट है, यानी अगर हम डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम एक एक लिमिट लेके उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आर की लिमिट ली, देखो ये मेरी लिमिट थी 0 से थीटा, ये मेरी लिमिट है 0 से आर। तो सबसे पहले मैं 0 से आर वाली लिमिट लूँगी, यानी 0 से a cos थीटा, तो मैंने a cos थीटा ले लिया, और r sin थीटा, क्योंकि r sin थीटा मेरा r वाला टर्म है जिसको मैं r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगी अब। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। सो r sin थीटा को r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पर मुझे मिल जाएगा, देखो ये तो मेरा टर्म एज इट इज़ चलेगा। ठीक है, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन है तो पहले अंदर वाला एलिमेंट मैं सॉल्व करूँगी, उसके बाद मैं बाहर वाला सॉल्व करूँगी। तो देखो अंदर वाला जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता है कि साइन थीटा तो हमारा कांस्टेंट होगा, इसलिए एज इट इज़ रहेगा, और आर का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लग जाएगी हमारी 0 से a cos थीटा डी थीटा। अब हम लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाने पर हमारे पास वैल्यू बचेगी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे अगर हम r की जगह पे, तो पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। सो हमारे पास टर्म बचेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई 2 एंड डी थीटा। अब देखो ये पूरा टर्म मेरा थीटा के फॉर्म में है, तो इसको मैं इंटीग्रेट कर दूँ ऑन लिमिट 0 टू पाई बाई 2। सो ये हमारा हो जाएगा, देखो a स्क्वायर बाई 2 तो हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और जो हमारे पास टर्म बची है यानी कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, इस पर मैं ये लिमिट लगा लूँगी 0 से पाई बाई 2। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो हमने जब इससे प्रीवियस वाला जब हमने यूनिट पढ़ा था अबाउट बीटा गामा फंक्शन, ठीक है, उसमें मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला समझाया था दैट लिमिट 0 से पाई बाई 2 कॉस एन थीटा एंड साइन एम थीटा डी थीटा इक्वल टू होता है तुम्हारा गामा एम प्लस 1/2। दिस इज ओके, ये है एम गामा एम प्लस 1/2
गामा एन प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2/2। ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमने इससे पहले वाले यानी बीटा गामा वाले यूनिट में पढ़ रखे हैं, उसी को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जब क्या होता है ना कि इफ़ वी गेट द लिमिट 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 लिमिट मिल गई और हमें जो अंदर वाले टर्म है वो साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको, देखो इस फॉर्मूले से कंपेयर करके एम एन एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें एन की वैल्यू मिल गई 2, है ना, एन की वैल्यू 2 और एम की वैल्यू हमारी 1 हो गई। तो ये वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले में रखी, तो देखो 1 + 1/2 हमारे पास हो जाएगा 3/2, ठीक है, सॉरी, और ये भी हमारा सॉरी, ठीक है, ये हो गया क्लियर। यहाँ तक हमने इससे वैल्यू कंपेयर करके वैल्यूज़ रख दी, तो ये हमारा हो गया a²/2 गामा 3/2 एंड गामा 1/2 गामा 5/2। अब हम क्या करेंगे, सिंपल गामा फंक्शन की वैल्यू रखेंगे। ये वैल्यू रखना मैं ऑलरेडी पहले सिखा चुकी हूँ इससे पहले वाले यूनिट में, तो बाद से हमने वैल्यूज़ रखी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी एंड इन लास्ट हमें वैल्यू, सॉरी ये तुम्हारा है 3/2 एंड दिस विल बी 2 + 1/2 to 4 5/2। ये हो जाएगा 2 + 1 यानी n की वैल्यू कंपेयर करने पर हमें मिल गई 2, m की वैल्यू मिल गई 1। सो 2 + 1 3/2, ये हो गया हमारा गामा 3/2। इससे कंपेयर किया था हमारे पास m की वैल्यू आई थी 1, सो 1 + 1 2/2, ये हो गया हमारा 1। क्लियर है यहाँ तक, ये वैल्यू समझ में आ गई होगी। एंड फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो गामा 3/2 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 और √π, क्योंकि हमें पता है वी नोट दैट गामा 1/2 की वैल्यू हमारी होती है √π। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो इससे पहले वाले यूनिट में मैं क्लियरली समझा चुकी हूँ। क्लियर है यहाँ तक, गामा 1 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है, गामा 5/2 की देखो 3/2 एंड 1/2 एंड गामा 1/2 एंड गामा 1/2 की वैल्यू होती है हमारी √π। सो √π से √π कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा एंड एट लास्ट हमें वैल्यू मिल जाएगी a²/6। सो आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रेट r sin theta over the area of the cardioid r equal to a 1 plus cos theta about the initial line। यानी हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें r sin थीटा को इंटीग्रेट करना है। एरिया हमें गिवन है, दैट एरिया है हमारा काइड्रॉइड का r इक्वल टू a1 plus cos थीटा एंड द कंडीशन इज़ कि अबाउट द इनिशियल लाइन, यानी कार्ड्रॉइड की इनिशियल लाइन जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है r इक्वल टू a1 plus cos थीटा, उसके एरिया पे हमें r sin थीटा को इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था कि जो कार्ड्रॉइड है हमारा उसकी इक्वेशन है r इक्वल टू a1 plus cos थीटा और इनिशियल लाइन है, सिंस इनिशियल लाइन है तो हमारा थीटा हो जाएगा 0 से पाई। क्लियर है ये चीज़, और हमें r की लिमिट ऑलरेडी गिवन है 0 से a1 plus cos थीटा। क्लियर है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि जो हमारा r sin थीटा है
इसकी वैल्यू इंटीग्रेट करना है तो देखो आर साइन थीटा डी ए की जगह पे हमारा आर डी थीटा डी आर आ जाएगा, क्योंकि हम पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं। सेकंड, हमारी जो आर की लिमिट है वो हो जाएगी 0 से ए 1 प्लस कॉस थीटा, और जो हमारी थीटा की लिमिट है वो हो जाएगी हमारी 0 से पाई। अब हम इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखो, पहले भी मैंने बताया था कि सबसे पहले आर वाली जो हमारी लिमिट है उसको हम इंटीग्रेट कर ले, तो उसके लिए हमारा साइन थीटा बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये थीटा के साथ इंटीग्रेट होगा। सो साइन थीटा बाहर लेने पर, ये एक सेकेंड, इस पूरे को हम आर की लिमिट से इंटीग्रेट करते हैं, एक ब्रैकेट बना लो, तो ये हमारा हो जाएगा ए 1 प्लस कॉस थीटा एंड आर इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर एन डी थीटा। जब हम इसको आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 से पाई एंड हमारा साइन थीटा 0 से पाई, हमारा साइन थीटा बाहर आ जाएगा, और आर स्क्वायर डी आर का हमारा अगर इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर क्यूब बाय 3, लिमिट लग जाएगी 0 से ए 1 प्लस कॉस थीटा एंड डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक? ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा आर क्यूब बाय 3 0 से ए 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा लें इसमें, तो ये मेरा बन जाएगा 0 से पाई साइन थीटा एंड ए क्यूब बाय 3 माइनस लोअर लिमिट एंड डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब हम क्या करें, इसमें से ए क्यूब बाय 3 बाहर निकाल लो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो हमारे पास बचेगा 0 से पाई एंड साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्यूब एंड डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लें। यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करें, इसको सिंपली इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ए क्यूब बाय 3 तो हमारा बाहर ही रहेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो हमारा ये बन जाएगा। अच्छा, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा है दैट साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है हमारी 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा हमारा हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर है यहाँ तक? जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी थी, यानी साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है हमारा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा हमारा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये दोनों ही आइडेंटिटी मैंने इस पर अप्लाई कर दी। ठीक है, ये दोनों ही आइडेंटिटी अप्लाई करने पर मेरा ये इक्वेशन बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चलो इसका क्यूब कर लें हम, तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब बाय 3 लिमिट 0 से पाई। अच्छा, 2 भी हम बाहर भेज सकते हैं, है ना, तो ये मेरे पास बचेगा साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 का क्यूब 8 एंड 3 टू द 6 थीटा बाय 2 एंड डी थीटा। अच्छा, अब हम 8 भी कांस्टेंट है तो उसको भी बाहर निकाल लें, तो ये मेरा हो जाएगा 8 टू द 16 ए क्यूब बाय 3 0 टू पाई एंड साइन थीटा बाय 2 कॉस पावर 7 थीटा बाय 2 एंड डी थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को? एक बार वापस देख लो।
मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ जो r साइन थीटा था उसका मैंने इंटीग्रेशन किया, ठीक है। इंटीग्रेशन करने पर सबसे पहले मैंने r वाली लिमिट लगा के पूरे को अंदर इंटीग्रेट किया, एंड जो हमें आंसर मिला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद जो फाइनल आंसर था हमारा, उसको मैंने वापस जो थीटा वाली लिमिट थी, एंगल की लिमिट थी 0 से थीटा वाली, उसके रेस्पेक्ट में वापस इंटीग्रेट किया, एंड उसको सिंपली मैंने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगा के सॉल्व किया है। सो हमारा आंसर आया अब तक 16a³ एंड 0 से पाई साइन θ/2 cos 7 θ/2 d थीटा। लेकिन हमें पता है कि अगर हमें गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है ना, तो उसके लिए हमें क्या होता है, लिमिट हमें 0 से π/2 चाहिए होती है। तब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें लिमिट 0 से π/2 बनानी है, तो हम थीटा को रखेंगे इक्वल टू 2π। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम थीटा को इक्वल टू 2π रखते हैं तो मेरी ये जो इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगी एस 16a³ लिमिट 0 से π/2 and this will be sin phi cos 7 phi and 2d theta, 2 ऑन फर्दर सॉल्विंग। ये देखो ये हमारा हो जाएगा, 2 बाहर निकाल लिया मैंने, कांस्टेंट था, ठीक है। हमारा बचेगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन फाई कॉस टू द पावर 7 फाई एंड डी फाई। क्लियर है? इसको हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 32/3a³ और ये हमारा बच जाएगा माइनस कॉस पावर 8 5/8 0 से π/2, 8 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 8 से 32 कट जाएगा, यानी 4/3a³, और इसमें अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1। सो आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट चेंज द फॉलोइंग इंटीग्रल टू द पोलर कोऑर्डिनेट। यही हमारा टॉपिक में इनिशियली मैंने बताया था कि पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है दैट चेंज द फॉलोइंग इंटीग्रल टू द पोलर कोऑर्डिनेट एंड इवेल्युएट दिस गिवन इंटीग्रल, ठीक है। हमें ये ग्राफ गिवन है तो देखो यहाँ से हम लिमिट निकाल सकते हैं। y की लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 0 से a। सिंस x इक्वल टू a है तो x की लिमिट क्या हो जाएगी, y से a। अब हमने माना कि लाइन x इक्वल टू, ये हमारा x इक्वल टू a लाइन है, इस पे कोई पॉइंट है p r थीटा, ये हमारा पॉइंट p है r थीटा, सच दैट OP हमारा r है और एंगल x OP हमारा है थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको हमें चेंज करना है इन अ पोलर कोऑर्डिनेट। नाउ we will change in polar coordinate तो पोलर कोऑर्डिनेट पे चेंज करने पर हमारा थीटा हो जाएगा 0 to π/4 और हमारा r हो जाएगा 0 to a sec थीटा। क्लियर है यहाँ तक? दैट हमारा लिमिट हो जाएगी अब 0 से π/4 और r हो जाएगा 0 से a sec थीटा। अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है तो हमारा देखो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से π/4, ये हमारी हो जाएगी 0 से a sec थीटा, x की जगह पे हमारा हो जाएगा r cos थीटा, dx dy की जगह पे हो जाएगा हमारा r d थीटा dr। ये मैंने इनिशियली जब ये टॉपिक स्टार्ट कराया था तब समझाई थी चीज़। एंड एक्स स्क्वायर की जगह हमारा हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
इसको इंटीग्रेट कर लूँ तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो गया 0 से π/4, 0 से a sec थीटा r cos थीटा, r डॉट r तुम्हारा हो जाएगा r² cos थीटा d थीटा dr, r² कॉमन लूँगी तो हमारे पास बचेगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, r² से r² कैंसल। ये हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता है दैट sin² थीटा प्लस cos² थीटा हमारा हो जाता है 1। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा d थीटा एंड dr। इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते तो ये हमारा हो जाएगा 0 से π/4, cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा, सॉरी ये हमारा हो जाएगा dr एंड दिस विल बी d थीटा, क्योंकि हमने r वाली लिमिट ली है तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा और dr का इंटीग्रेशन r, ये हो जाएगा 0 से a sec थीटा एंड d थीटा। इसमें देखो हमने r वाली लिमिट ली थी इसलिए अंदर dr आ जाएगा। क्लियर है? अब cos थीटा तो हमारा बाहर आ जाएगा, dr का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा r और हमारी लिमिट लग जाएगी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाने पर हमारे पास बचेगा a sec थीटा cos थीटा माइनस 0 d थीटा। अब देखो हमारा a इसमें से बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो हमारे पास बचेगा a 0 to π/4 sec थीटा cos थीटा d थीटा। अगेन वी नो दैट sec थीटा हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा रखने पर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास सिर्फ बचेगा 0 से π/4 एंड d थीटा। लिमिट लगा लो इसमें तो ये हमारा हो जाएगा थीटा 0 से π/4 यानी a π/4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो आई होप ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सिंपली इसको कन्वर्ट किया है, लिमिट पुट करी है, हमने इसको क्वेश्चन सॉल्व किया है। सो इसके आगे वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।